दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका दुनिया भर के कई देशों में लोकतंत्र और शांति लाने का दावा करता है। कई देशों में जंग करके उन देशों के तानाशाहों को सत्ता से बेदखल कर चुका है। ईरान में भी अमेरिका रिजीम बदलने के इरादे से हमला किया था, लेकिन ईरान लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वही हाल में वेनेजुएला से एक तस्वीर सामने आई है जब वहां के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उठा लिया, लेकिन अमेरिका जैसे ताकतवर देश को इतिहास में कई बार हार का मुंह देखना पड़ा और खाली हाथ लौटना पड़ा। चलिए आपको बताते हैं उन 5 युद्धों के बारे में जिसने अमेरिका को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका जो सोच कर उतरा था उसका उल्टा हो रहा है। अमेरिका ने इसे आसान समझा था, लेकिन ये उतना ही मुश्किल साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका को इस युद्ध में झटके लग रहे हैं। वह इससे बाहर निकलना चाहता है और निकलने के लिए कोई बहाना या मुफीद तार्किक रास्ता देख रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अमेरिका के लिए ये पहला युद्ध नहीं है जिसने उसे मुश्किल में डाला है। अमेरिका इससे पहले भी कम से कम 5 बार इसी तरह से तगड़ा झटका खा चुका है। दुनिया मानती है कि अमेरिका इसमें हार गया और वापस चला गया। दरअसल तकनीकी तौर पर कहा जा सकता है कि किसी भी देश ने अमेरिका को किसी पूर्ण युद्ध में निर्णायक रूप से नहीं हराया, लेकिन अमेरिका को 5 बार लंबी लड़ाई के बाद रणनीतिक असफलताएं हाथ लगी और पीछे हटकर युद्ध छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इतिहासकार अक्सर वियतनाम युद्ध का जिक्र करते हैं, जिसमें उत्तरी वियतनाम और वियत कांग जैसे उसके सहयोगियों ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। अमेरिका ने 20वीं सदी में अमेरिका ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध को छोड़कर करीब 20 से 25 बड़े युद्ध लड़े या सैन्य हस्तक्षेप किए। 21वीं सदी यानी मौजूदा सदी में यह संख्या भी 10 से ज्यादा पहुंच चुकी है। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध बहुत लंबा लड़ा। ये 20 सालों तक, साल 1955 से लेकर 1975 तक वियतनाम में उसके खिलाफ चला। इसमें अमेरिका ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। बस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को छोड़कर सब कुछ कर लिया। क्रूरता, अमानवीयता और ताकत दिखाई, लेकिन इसके बाद भी हर मोर्चे पर उसे विफलता ही मिलती रही। अमेरिका ने यह युद्ध केवल इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो वियतनाम को एक कम्युनिस्ट सरकार के तहत नहीं देख सकता था। यह युद्ध मुख्य रूप से साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए शुरू किया था, जो डोमिनो थ्योरी पर आधारित था। यानी अगर दक्षिणी वियतनाम गिर गया तो पूरा दक्षिण पूर्व एशिया साम्यवादी हो जाएगा। इस युद्ध का विस्तार राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने किया था। इस युद्ध में अमेरिका ने करीब 58,000 सैनिक खोए, जिनमें अधिकारी भी शामिल थे। करीब 11 जनरल मारे गए। 1965 से 1973 के बीच युद्ध पर करीब 120 अरब से अधिक रुपए खर्च हुआ, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ी। ये लागत आज के मूल्य में 1 ट्रिलियन से ऊपर आंकी जाती है। यहां से अमेरिका को खाली हाथ निकलना पड़ा। पूरी दुनिया मानती है कि इस युद्ध में अमेरिका ने बुरी तरह पटखनी खाई थी। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। अमेरिका का यही हाल अफगानिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान युद्ध 2001 से शुरू हुआ तो 2021 तक चलता रहा। अमेरिकी सेनाओं को आखिरकार ये देश छोड़कर निकलना पड़ा। शुरुआती सैन्य सफलताओं के बावजूद इसे अमेरिका की बड़ी रणनीतिक हार मानी जाती है। 3 युद्ध और इसी तरह के थे जिसमें अमेरिका ने हार जैसा स्वाद चखा था। ये 1961 में क्यूबा के खिलाफ बे ऑफ पिग्स आक्रमण था, जो फिदेल कास्त्रो को सत्ता से हटाने में विफल रहा। अमेरिका ने एक लड़ाई 1812 में ब्रिटेन के खिलाफ भी लड़ा, जिसे उसके लिए बड़ा झटका माना गया। इसमें कनाडा पर आक्रमण विफल रहा और वॉशिंगटन डीसी को जला दिया गया था। इस युद्ध का अंत एक गतिरोध संधि के साथ हुआ। अमेरिका ने कोरिया को एक करने के लिए 1950 में ताकत झोंक दी, लेकिन उसमें भी वो नाकाम रहा। उत्तर और दक्षिण कोरिया 2 देश बने। अमेरिका को युद्ध विराम करना पड़ा।
1812 में ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जाता है। यह 18 जून 1812 से 24 दिसंबर 1814 तक चला। अमेरिका ने ब्रिटेन पर जबरन नाविक भर्ती और कनाडा सीमा पर ब्रिटिश समर्थन वाले मूल निवासियों के खतरों का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन ने युद्ध घोषित किया। अमेरिका ने कनाडा पर कब्जे की योजना बनाई जो तब ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन डेट्रॉयट, क्विंसटन हाइट्स जैसे अभियानों में ब्रिटिश कनाडाई मिलिशिया और मूल निवासियों ने अमेरिका को हरा दिया। रसद कमजोरी और खराब योजना मुख्य कारण बने। 24 अगस्त 1814 को ब्रिटिश सेना ने चेसापिक खाड़ी से हमला कर वॉशिंगटन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने व्हाइट हाउस, कैपिटल बिल्डिंग और अन्य इमारतें जला दी। यह अमेरिकी राजधानी पर दुर्लभ हमला था। अमेरिका को अपमानजनक युद्ध विराम करना पड़ा था। (1950) में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया का समर्थन किया था ताकि उत्तर कोरिया के आक्रमण को रोका जा सके, लेकिन उत्तर कोरिया कहां मानने वाला था। अमेरिका ने अपनी फौजें भेजी, वहीं उत्तर कोरिया को सोवियत संघ और चीन का समर्थन मिला। अमेरिका ने जनरल मैक आर्थर के नेतृत्व में उत्तर की ओर बढ़कर एकीकरण की कोशिश की, लेकिन चीन के हस्तक्षेप से उसका अभियान असफल रहा। 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम हुआ। कोरिया अब भी विभाजित है। यह भी अमेरिका के लिए एक रणनीतिक झटका था। इस युद्ध में अमेरिका ने 36,000 से अधिक अपने सैनिक गंवाए। कुल लाखों मौतें हुई, लेकिन इस युद्ध में भी उसे हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर वो ईरान के साथ इस समय जंग में है। देखना होगा कि इस जंग में किसे जीत मिलती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।